बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो उन अफराद के लिए है जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, उन ख़वातीन के लिए है जो अपने पेट को कम करना चाहती हैं या अपने पेट के ऊपर जो चर्बी है उसको कम करना चाहती हैं और अपने कोहनों और रानों के ऊपर जो चर्बी है उसको ख़त्म करना चाहती हैं और अपना वज़न जो है वो कम करना चाहती हैं, वो भी चंद ही दिनों में। ऐसे नौजवान या ऐसे नौजवान लड़के या ऐसी नौजवान लड़कियां जो अपना वज़न जो है वो कम करके अपने आप को हैंडसम और खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को लाजमी देखें और आखिर तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है, बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो ही आपको मुकम्मल मालूमात मिल सकेंगी। आखिर तक इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। सबसे पहले, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली मेरी जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओबेसिटी यानी कि मोटापे के बारे में। मैं आपको मोटापे के बारे में कुछ घरेलू टिप्स भी दूंगा और कुछ आपको एक्सरसाइज बताऊंगा और कुछ आपको ऐसे काम बताऊंगा जो करके आप अपने वज़न को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, और होम्योपैथिक में मैं आपको एक बेहतरीन मेडिसिन भी बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके ना कि आप अपनी पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं, बल्कि आप अपने आप को खूबसूरत हैंडसम बना सकते हैं सिर्फ चंद ही दिनों में। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं कि मोटापे की कौन कौन सी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हमें मोटापा जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है और दिन ब दिन मोटापे में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले, अगर आप खाना जो है वो वक्त पर नहीं खाते और खाना जो है आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और पेट भरकर खाना खा लेते हैं और आप चिकनाई वाली चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, होटलिंग का खाना आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बेकरी वाली अशिया का आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पेप्सी और कोल्ड ड्रिंक और मशरूबात जो है वो आप बहुत ज़्यादा पीते हैं और वक्त पर आप खाना जो है वो नहीं खाते, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा मोटापे के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नींद जो है वो भी सही तरह से पूरी नहीं करते, रात को 1-1 बजे तक जागते रहते हैं, तो वो भी मोटापे का बायस बनते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी किस्म की दिन में एक्टिविटी नहीं करते, वर्जिश नहीं करते, तो ये भी मोटापे का बायस बनता है। अगर आप के ऊपर डिप्रेशन या दबाव है और आप हर वक्त डिप्रेशन, एंजाइटी और वक्त टेंशन में रहते हैं, तो उस वजह से भी आपका जो मोटापा है वो बढ़ जाता है। ये भी मोटापे की एक बहुत बड़ी वजह है। दोस्तों, हार्मोनल तब्दीलियां जो हैं वो भी मोटापे में अहम किरदार अदा करती हैं। ऐसी फीमेल जिनको मेंसेस जो हैं वो सही तरह से नहीं आते और उनको पीसीओडी का मसला है और उस वजह से भी उनको मोटापा जो है वो हो सकता है, या फिर ऐसी ख़वातीन जो किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं करते और घरेलू काम जो है वो नहीं करते, उस वजह से भी उनको मोटापा हो सकता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी अलामात होती हैं या कौन कौन सी ऐसी बीमारियां पैदा होती हैं जो मोटापे की वजह से होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मोटापा बहुत ज़्यादा है तो आपके लिए चलना फिरना मुश्किल होगा और आपको सीढ़ियाँ चढ़ना भी मुश्किल होगा और आपको सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस फूलेगा और चलते हुए आपका सांस फूलेगा और आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है या आपको थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, थायराइड में मसाइल पैदा हो सकते हैं, या आपका जो शुगर है वो बढ़ सकती है, आपका शुगर लेवल जो है वो बढ़ सकता है, आपको शुगर हो सकती है, या फिर आपको खुद एतमादी की कमी हो सकती है और आपको नींद सही तरह से
नहीं आएगी, आपको सुस्ती और कैली रहेगी। थोड़ा सा काम करने पर आपको थकावट महसूस होगी, थकन महसूस होगी और आप काम सही तरह से नहीं कर सकते अगर आपको मोटापा होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो मोटापे का बायस बनती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों चीनी है। अगर आप चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाय में करते हैं या आप किसी भी कहवे में करते हैं, चीनी का इस्तेमाल अगर आप बहुत ज़्यादा आपके घर में होता है तो समझ लें आपका मोटापा जो है वो कम नहीं होगा, मोटापा जो है वो बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों उसके अलावा अगर आप खाना जो है बहुत ज़्यादा खाते हैं और पेट भरकर खाना खाते हैं तो उस वजह से भी आपको मोटापा जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर आपको मैदे में किसी किस्म की गैस रहती है या तजाबित रहती है और आप बेकरी वाली अशिया जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उस वजह से भी आपका पेट जो है वो बढ़ेगा और आपके पेट के ऊपर चर्बी आएगी। तो दोस्तों अब चलते हैं कि कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके अपना वज़न जो है वो कम कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप वक्त जो है उसका इंतखाब करें कि आपने खाना जो है कौन से वक्त खाना है और उस वक्त पर आप खाना खाएं। और खाना के दौरान जो है आपने किसी किस्म की कोई बातें नहीं करनी और ना ही आपने टीवी को देखना है, ना ही आपने मोबाइल को देखना है। आपके पूरा जो फोकस है, आपकी पूरी तवज्जो जो है वो खाने के ऊपर होनी चाहिए और खाना आप अच्छी तरह ध्यान के साथ खाना है और आपने अच्छी तरह चबा कर खाना है और कम से कम एक लुकमे को आप 25 से 30 बार लाजमी चबाएं और अच्छी तरह चबाकर आप फिर उसको खाएं और मज़े ले लेकर आप खाना खाएं। तो दोस्तों खाना जो है आप छोटी प्लेट का इंतखाब करें और छोटी प्लेट के अंदर आप सालन जो है वो डालें। और अगर आप सुबह को 2 रोटियां खाते हैं तो आप 1 रोटी कर दें। अगर आप 1 रोटी खाते हैं तो आप हाफ रोटी कर दें। अगर आप 1 पराठा खाते हैं तो आप हाफ पराठा कर दें। यानी कि आप जितना भी खाना इस्तेमाल कर रहे हैं उसको फ़ौरन आप हाफ कर दें तो इंशाअल्लाह ताला आपका जो वज़न है दिनों में ही कम होना शुरू हो जाएगा। और खाना और दूसरा ऐसी फीमेल जो हाउसवाइफ हैं उनको चाहिए कि वो अपना खाना जो है वो खुद तैयार करें किचन में और अपने घर की जो सफाई सुथराई है वो खुद करें, ना कि दूसरों से करवाएं। इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आपके पास एक्टिविटी करने के लिए टाइम नहीं है तो ये एक बेहतरीन टाइम है कि आप अपना घर का जो काम है वो खुद करें, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो उसके अलावा अगर आप डिप्रेशन में रहते हैं या दबाव में रहते हैं तो आप डिप्रेशन और दबाव को कम करें और हर वक्त खुश रहें। तो दोस्तों आप डिप्रेशन में रहेंगे तो भी आपको मोटापा जो है वो बस बहुत ज़्यादा होगा। तो दोस्तों ऐसे फीमेल जिनको हार्मोनल तब्दीलियां जो हैं वो आने की वजह से मोटापा होता है तो वो किसी भी डॉक्टर के पास जाकर उसको अपनी तमाम अलामात बताएं। तो खुलकर अगर आप अपनी अलामात बताएंगे तो ही आपको अच्छी मेडिसिन मिलेगी और अच्छे टिप्स मिलेंगे। तो डॉक्टर साहब आपको अगर मेडिसिन की ज़रूरत होगी मेडिसिन देंगे, अगर आपको कोई घरेलू टोटका बताएंगे या कोई भी आपको एक्सरसाइज बताएंगे जिससे आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों उसके अलावा पानी है, पानी भी आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। तो सुबह उठते ही आप निहार मुँह 2 से 3 गिलास पानी का लाजमी इस्तेमाल करें, ज़्यादा नहीं, जितना आप पी सकते हैं 1 गिलास आधा गिलास आप पानी का लाजमी इस्तेमाल करें और नीम गर्म पानी का आप इस्तेमाल करें। उसके अलावा जब आप नाश्ता करेंगे नाश्ते से 1 घंटा पहले या फिर नाश्ते के 1 घंटा बाद भी आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों खाना जो है आप कोशिश करें कि 2 टाइम खाएं, सुबह 8 बजे खाएं और रात को मगरिब की नमाज से पहले आप खाना खा लें। या अगर आप 3 टाइम खाना चाहते हैं तो आप 3 टाइम भी खा सकते हैं, लेकिन खाने के दरमियान में आपने कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी,
जैसे आपने सुबह को नाश्ता किया है और दोपहर तक आपने कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, सिर्फ पानी के अलावा कोई चीज़ आप इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा दोपहर से रात तक फिर आप कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें, दरमियान में सिर्फ आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे 3 टाइम जो है खाना जो है आप वक्त पर खाएंगे और खाना जो है आप सही खाएंगे और नॉर्मल खाना खाएंगे, जितना भी सालन जो है मज़ेदार बने, लेकिन आपने खाना जो है अपना नॉर्मल खाना खाना है, तो इंशाल्लाह ताला आपका वज़न जो है वो दिनों में ही कम हो जाएगा। उसके अलावा आप दोस्तों अपनी नींद को जो है वो पूरा करें, वक्त पर सोएं, क्योंकि अगर आप 12-1 बजे तक जाकर सोएंगे तो आपकी नींद जो है पूरी नहीं होगी और आप सुबह को फ्रेश नहीं उठेंगे और आपको थकावट महसूस होगी, सुस्ती और काहली महसूस होगी। इसलिए आप 8 बजे ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे आप सो जाएं और कम से कम 8 घंटे की नींद जो है वो पूरी करना आपके लिए ज़रूरी है। 8 घंटे की नींद जो है वो आप पूरी लाजमी करें। तो दोस्तों अब चलते हैं कि होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने वज़न को भी कम कर सकते हैं और हम अपने आप को खूबसूरत और हैंडसम बना सकते हैं। तो दोस्तों होम्योपैथिक में एक बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है जिसका नाम है फेटोलाका बेरी। तो दोस्तों फेटोलाका बेरी होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। ऐसे अफराद के लिए, ऐसे नौजवानों के लिए, ऐसी ख़वातीन के लिए जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं और उनका पेट जो है वो बाहर को निकला हुआ है और वो बहुत सारी एक्सरसाइज कर चुके हैं और बहुत सारी वर्जिशें कर चुके हैं और बहुत सारे डाइट प्लान बना चुके हैं और उनका जो वज़न है वो कम नहीं होता, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। ये चंद ही दिनों में आपका वज़न जो है 15 दिन के अंदर अंदर 4 से 5 किलो जो वेट आपका लूज़ कर देगी। तो दोस्तों फेटोलाका बेरी जो मेडिसिन है ये हमारे पेट के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, कोलों के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, रानों के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। जो हमारे पेट के ऊपर चर्बी होती है या रानों के ऊपर चर्बी होती है या कोलों के ऊपर चर्बी होती है उसको ये ख़त्म करती है और हमारी भूख को ये मेडिसिन जो है वो कंट्रोल करती है और हमारे जो निज़ाम हाज़मा है उसको ये मेडिसिन जो है वो दुरुस्त करती है और हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी लाती है और तवानाई लाती है, जिससे हमें सुस्ती और जो काहली है वो दूर होती है और हम चुस्त और तवाना हो जाते हैं। तो दोस्तों ये मेडिसिन होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है फेटोलाका बेरी। ये आपको किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से ये आपको मिल जाएगी। फेटोलाका बेरी क्यों ताकत में इनके मदर टेंचर में, तो इसके आपने 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर और 10 कतरे रात को आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर इसको पी लेना है। ऐसा आप 15 से 20 दिन करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका जो वज़न है वो 4 से 5 किलो लूज़ हो जाएगा। और अगर आपको फ़र्क महसूस होता है तो आप इसका थोड़ा सा लंबा अरसा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपका वज़न जो है वो कम होगा, आपके पेट जो है वो कम होगा, आपके पेट के ऊपर चर्बी जो है ये वो भी कम होगी और आप जब आपका मोटापा कम होगा तो आप खूबसूरत और हैंडसम और स्मार्ट नज़र आने लगेंगे। तो दोस्तों इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें, साथ जो मैंने आपको एहतियाती तदाबीर बताई हैं या जो मैंने आपको परहेज़ बताए हैं या जो भी काम मैंने आपको करने के लिए बताए हैं वो आप करें। इंशाल्लाह ताला आपका वज़न जो है चंद ही दिनों में कम होगा। और आपने मुझे अपने ख्यालात का इजहार जो है वो वीडियो में आपने कमेंट में जाकर या व्हाट्सअप नंबर पर आकर आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है इस मेडिसिन से और जो मैंने आपको घरेलू टोटके बताए हैं उससे। तो मेरे मालूमात में भी इजाफ़ा होगा और जो मेरी वीडियो के अंदर खामियाँ होंगी उसको भी मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप ये मेडिसिन आप मेरी क्लिनिक से लेना चाहते हैं तो आप मेरी क्लिनिक का एड्रेस नोट फरमा लें। शयान होम्योपैथिक क्लिनिक, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, नूरपुर रोड, हैदराजका, चक नंबर 35 DNB। मोबाइल नंबर जो है वो मैंने वीडियो में स्क्रीन के ऊपर दे दिया है, आप उस मोबाइल नंबर पर आकर रब्ता कर सकते हैं। आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई मालूमात लेना चाहते हैं
तो आप व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट पर आकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जवाब जो है वो जल्द से जल्द दे सकूं। तो दोस्तों आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नई नई मालूमात के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। अल्लाह हाफिज़।